आप जब खुद से यूज़ करोगे, ये देखिए मतलब ग्लो भी आया है और निखार भी आप खुद ब खुद देख ही सकते हो मेरे चेहरे के ऊपर। तो इस तरह के रिज़ल्ट आपको भी मिलेंगे, बाकी आप इसे ट्राई करना। ये देखिए मतलब इतनी साफ़ हो जाती है ना, मैंने बोला ना आपको कि नेचुरल ब्लीच का काम करता है। भई करवा चौथ और दिवाली जैसे खास फेस्टिवल हैं, तो ऐसे में आप भी चाहेंगे कि आपकी स्किन एकदम निखरी हुई, बेदाग ग्लो करे, शीशे की तरह चमकदार। तो इस तरह की ग्लास स्किन अगर आप भी पाना चाहते हो ना, तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। एक बहुत ही सिंपल सा फेस पैक मैं आपको बताऊँगी, जिसके इंग्रीडिएंट ना आपके ही किचन में मौजूद रहेंगे। तो इसे आपको 15 से 20 मिनट तक अपने चेहरे पे लगाना है। जैसे ही आप अपने चेहरे को धुलोगे ना, तो बस कुछ इस तरह के रिज़ल्ट ग्लो करती हुई, चमचमाती हुई आपकी स्किन आपके सामने होगी। मतलब हर कोई पूछता रह जाएगा कि लगाया क्या है चेहरे पे? तो क्या करना है आपको, सबसे पहले तो भाई अपना चेहरा धो करके फेस वॉश करके आप बैठ जाइए और मेरे साथ साथ ये काम कर लीजिए। मुझे पता है कि आप वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन फिर यूज़ नहीं करते, और यूज़ नहीं करोगे तो रिजल्ट कहाँ से आएंगे। तो बस अभी करवा चौथ के लिए भी कुछ दिन है, तो आज आप एक बार करके देख लीजिए। आपको रिजल्ट जब मिलेंगे बढ़िया वाले ना, तो फिर आप ट्रस्ट करना और लगाना उस दिन भी। ठीक है, तो सबसे पहला तो आपने फेस वॉश कर लिया, फिर आपने ये फिटकरी, घर में जेंट्स लोग दाढ़ी बनाते हैं ना, तो उनकी किट में ये होगी ही होगी। जब कट वट लग जाता है तो फटाफट से वो वहां पे इसे रब कर देते हैं। सिंपली पानी के अंदर डिप करके इसको उस जगह पे इस तरह से रब कर लेते हैं, और खून जो है ना एकदम से बंद हो जाता है बहना। तो यहीं से आपने अंदाजा लगाया कि कितना पावरफुल है ये। आपकी स्किन को एक तो क्लीन कर देगी, जितने भी पोर्स के अंदर धूल मिट्टी गंदगी कुछ भी है ना, उसे बाहर खींच निकालेगी। और बाकी का जो बचा हुआ काम है आपके चेहरे से डेड स्किन को रिमूव करना, आपके चेहरे पे गजब का निखार लेकर के आना, वो कर देगा आपका फेस पैक। और ये जो फिटकरी है ना, एंटी एजिंग का भी काम करती है। मतलब फाइन लाइंस रिंकल्स अगर आपको दिखना शुरू हो गए हैं, आपको आपकी स्किन जो है ना लटकती हुई बुड्ढी सी आपको नजर आ रही है, तो उसे भी ये टाइट करने का काम करेगा। मोस्टली यहाँ पे हमें रिंकल्स दिखते हैं, स्माइल लाइंस यहाँ पे हमें बन जाती हैं, तो वो चीज़ हमें दिखती है और थोड़ा चेहरा ना ज़्यादा एज्ड लगता है। तो अगर आप अपनी स्किन की अच्छे से केयर करते हो तो आपको ये सारी समस्याएं भी नहीं होती हैं। ठीक है, उम्र चाहे कोई भी हो, लेकिन ये फाइन लाइंस, ये रिंकल्स किसी भी उम्र में हो सकते हैं। तो आपको सबसे पहले तो ये फिटकरी का ये टुकड़ा ले लेना है, और इस नुस्खे को ना आप रेगुलरली फॉलो कर सकते हो। अगर आपको फाइन लाइंस, रिंकल्स दिख रहे हैं, चेहरे पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो जाते हैं, या फिर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली है, हर तरह की समस्या के लिए ये काम करेगा। और सिंपल उपाय मैं बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा तामझाम बिल्कुल भी नहीं है। आपको लेना है गुलाब जल, हर घर में गुलाब जल तो होता ही है। फिटकरी आप मतलब हस्बैंड की किट से निकाल लेना। ठीक है, तो इस गुलाब जल को आपने इस तरह से देखिए 2-3 ड्रॉप्स इसके ऊपर ऐड की, इसको फैला लीजिए और इसी को बस इस तरह से लेना है और अपने चेहरे पे इस तरह से आपने मसाज कर लेना है। फिर से 2-3 ड्रॉप्स ऐड की और इस तरह से इस साइड भी किया, नोज पे, अपने फोरहेड पे, मतलब ऐड करते जाना है आपने इस तरह से 2-2 बूंदे गुलाब जल की। ठीक है, इस तरह से लिया आपने और इस फिटकरी की मदद से ही लगाना है इसको अच्छी तरह से, और फिर आपने इसको रख देना है साइड में और अपने हाथों की हेल्प से इसको अच्छे से मसाज करना है, ताकि ये जो आपने गुलाब जल लिया अच्छी तरह से आपकी स्किन के अंदर जाए। फिटकरी के गुण भी इसमें आ गए और गुलाब जल तो आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। बस ये सिंपल सा उपाय आपने कर लेना है। बहुत ज़्यादा रिंकल्स वगैरह रहते हैं, पिंपल्स बहुत होते हैं, ऑयली स्किन है, तो आप इसे डेली ये काम कर सकते हो। जब भी आपको टाइम लगे, सुबह मॉर्निंग में तैयार हो रहे हो तब भी आप कर सकते हो, या फिर रात के समय जब आप अपना मेकअप वगैरह उतार लिया, आते हो ऑफिस से थके हारे, या हाउसवाइफ हुई हो, तब भी आपको अपना चेहरा रोज धो करके ही सोना चाहिए। धोने के बाद उसको अच्छे से मॉइस्चराइज करना चाहिए। तो मॉइस्चराइज करने से पहले धो के आए आपने चेहरे को, और फिर आते ही आपने ये काम कर लिया। उसके बाद अपनी स्किन पे मॉइस्चराइजर लगा करके आप सोना शुरू कीजिए। फिर आप देखोगे कि आपकी स्किन ना डे बाई डे बहुत ही अच्छी होती चली जाती है। आपके फेस के झाइयों को, दाग धब्बों को भी ये खत्म करने का काम करता है। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल सा उपाय हो गया, ये करना है आपने। ये हो गया हमारा स्टेप 1। अब स्टेप 2 के लिए बस यही दो ही स्टेप हमने करने हैं, बहुत ज़्यादा तामझाम में हमने नहीं पड़ना है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए पहले तो आपने क्या करना है, ये देखिए ये मेरे हाथ में है बेसन। बेसन हमने ले लिया 1 चम्मच, एक फेस के लिए काफ़ी रहेगा, आप ज़्यादा भी बना सकते हो। अगर आपकी नेक बहुत ज़्यादा कालापन है नेक के ऊपर, हाथों पे, पैरों पे, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे क्वांटिटी ले सकते हो। आप 2 चम्मच बेसन ले लीजिएगा, उससे आपकी, क्योंकि और भी चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं,
तो वो आपकी नेक के लिए भी, हाथ पैर के लिए भी हो जाएगा। बहुत बार आप हाथों पैरों के लिए पूछते हो, तो देखिए जो हम अपने चेहरे पे यूज करते हैं वही हमें अपनी नेक पे, हाथों पैरों पे यूज करना चाहिए। उसी से आपके चेहरे पे अच्छा, चेहरे पे भी रिजल्ट आएगा और हाथ पैर भी आपके अच्छे हो जाएंगे। तो यहाँ पे 1 चम्मच के करीब मैंने बेसन लिया है। मैं आपको यहाँ पे फेस पे लगा करके दिखाऊंगी, बाकी आप अपने हिसाब से अपनी पूरी ओवरऑल बॉडी पे, जहाँ पे भी आपको, जैसे हम यहाँ पे कोहनियाँ होती हैं तो ये बहुत ज्यादा कालापन हो जाता है, तो उस कालेपन को रिमूव करने के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं। जहाँ पे भी आपको लगे कि कालापन बहुत ज्यादा है, वहां पे आप इसे यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने ले लिया 1 चम्मच बेसन। अब देखिए सेकंड जो आपने इसमें ऐड करना है वो क्या है, वो देखिए चावल का आटा आपको लेना है। ठीक है, या तो आप चावल का आटा ले लीजिएगा, या तो आप, ये मेरे हाथ में है कॉर्न स्टार्च। जो हम ग्रेवी वाली जो भी सब्जियां बनाते हैं ना, तो उनको गाढ़ा करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी हर किचन में इजीली मौजूद रहता है। ना हो तो इसकी जगह पे आप चावल का आटा लीजिएगा, और इसमें ना स्टार्च भरपूर मात्रा में होता है। स्टार्च भरपूर मात्रा में है तो ये आपकी चेहरे के लिए एंटी एजिंग का भी काम करेगा और स्किन लाइटनिंग का भी काम करेगा। जितने भी चेहरे पे दाग धब्बे होंगे वो सारे खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल होगा, मैं पहले भी आपको बताती हूँ कि चीजें जो आपके पास इजीली अवेलेबल हैं वो ही आपके लिए सबसे अच्छी हैं। ज्यादा तामझाम के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि अच्छा यहाँ पे तो हमें ये बताया गया था लेकिन मेरे पास तो ये चीज नहीं है, अब मैं चलती हूँ मार्केट, या छोड़ो कल ले लेंगे, परसों ले लेंगे। इसी चक्कर में हम रह जाते हैं और तभी हमारी स्किन जो है ना फिर अच्छी और बिगड़ती चली जाती है, और बिगड़ती चली जाती है। तो चीजें जितनी आपके पास हैं वही काफी हैं। तो यहाँ पे 1 चम्मच मैंने यहाँ पे इस कॉर्न स्टार्च की ले ली। आप चावल का आटा भी ले सकते हैं, वो भी आपको सेम यही रिजल्ट देगा। जो भी इजीली अवेलेबल होगा, मेरे पास चावल का आटा नहीं था तो मेरे पास कॉर्न स्टार्च था, तो मैंने ये ले लिया। 2 चम्मच आपके पास ये चीजें हो गई। अब तीसरी जो चीज आपको इसमें ऐड करनी है वो है आपके घर की, किचन की मौजूद हल्दी। अब एक चीज, किचन की तो है लेकिन जो आप खाने में इस्तेमाल करते हैं ना, वो वाली हल्दी आपने नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है? क्योंकि उसमें ना फूड कलर एडिड रहते हैं और आपको रैशेस हो सकते हैं, रेडनेस हो सकती है, और मतलब स्किन के ऊपर कोई भी रिएक्शन हो सकता है। तो आपने नहीं लेना है क्योंकि बहुत सेंसिटिव होती है हमारी स्किन, तो वो नहीं लेनी है। आपने कौन सी लेनी, या तो कस्तूरी हल्दी लीजिए, अम्बा हल्दी लीजिएगा, या फिर घर की कच्ची हल्दी होती है ना, घर वाली, वो आप ले सकते हो। वो प्योर हल्दी होती है और आपकी स्किन को कोई भी तरह का नुकसान नहीं करेगी। अब लेनी कितनी है? बस थोड़ी सी, चुटकी भर हल्दी आपको यहाँ पे चाहिए होगी, इतनी सी ही आपने लेनी है। और ये जो हल्दियां मैंने बताई ना आपको, ये आपके पास घर में होनी चाहिए, क्योंकि हल्दी आपकी स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होती है। एंटीसेप्टिक, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है। तो एक तो आपकी स्किन पे रैशेज वगैरह नहीं होने देती, सेकंड आपको पिंपल्स से क्योर करती है, मतलब पिंपल्स भी नहीं होते, और स्किन को निखारने का काम करती है, सो अलग। तो बहुत काम की चीज है, तो ये आपने ले लेनी है। अच्छा, अब इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, आपको इसमें आधी जैसी चम्मच के करीब ऐड कर लेना है शहद। शहद बहुत ही फायदेमंद चीज है आपकी स्किन के लिए। एक तो आपकी स्किन को नेचुरली मॉइस्चराइज करती है, और आपकी स्किन के लिए इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं। तो जो आपकी रिंकल्स, फाइन लाइंस दिख रही है, उसको भी ये कंट्रोल करने का काम करता है। ये भी सेम एंटी एजिंग का भी काम करती है, स्किन लाइटनिंग का भी काम करती है। तो आपको इसे जरूर ले लेना है। आधी चम्मच के करीब हमने ले लिया। बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेशन रहते हैं तो 2 आप इसमें ये विटामिन ई के कैप्सूल ऐड कर सकते हो, अगर बहुत ही ज्यादा आपको पिगमेंटेशन है, दाग धब्बे हैं तो। और जो लोग बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है जिनकी, तो वो भी यहाँ से 2 कैप्सूल जरूर ऐड कर लें। बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है तो आप स्किप कर दीजिएगा। एंड अब देखिए आपको क्या लेना है, टमाटर। आप इसको ना ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके इसका पल्प भी ले सकते हो, लेकिन मैंने कैसा लिया था, ये बहुत ही ज्यादा पक्का सा टमाटर था, और इससे देखिए खुद ब खुद पल्प भी इसका यहाँ पे निकल रहा है और जूस भी निकल गया। टमाटर में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होती है। बहुत बार आप लोग कहते हो कि भाई नींबू सूट नहीं करता तो क्या यूज करें, तो उसके लिए बहुत बेहतरीन चीज है कि आप उसकी जगह पे टमाटर का रस इस्तेमाल करें। एक चीज मैं और ले रही हूँ, ये है ऑरेंज। वैसे तो ये मेरे किचन गार्डन का ऑरेंज है, इसलिए छोटा सा है, और अब सीजन में भी आ गए हैं ऑरेंज। और ऑरेंज हमारी स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ना सिर्फ विटामिन सी ही, बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं इसमें ऑरेंज में, जो आपकी स्किन के लिए बहुत बेहतरीन है। आपके रंग को साफ करने के लिए तो ऑरेंज बहुत बहुत कारगर है। जिन लोगों को ये रहता है ना, बार बार बोलते हैं कि बहुत टैनिंग की वजह से चेहरा काला पड़ गया है, दाग धब्बों की वजह से चेहरा काला पड़ गया है, क्या करें, क्या लगाएं, तो उनको रेगुलरली ऑरेंज का इस्तेमाल करना चाहिए। डेली 2 ऑरेंज खाने भी हैं, और जब थोड़ा सा मतलब एक उसका स्लाइस लिया, उसको अपने चेहरे पे भी लगाना है। डायरेक्ट नहीं लगाना है, इस तरह से फेस पैक
कि मतलब फेस पैक बना लीजिए, बेसन में मिक्स कर लीजिए या कैसे भी, या फिर गुलाब जल के साथ डाइल्यूट कर लीजिए, फिर आप अपने चेहरे पे लगाएं। डायरेक्टली नहीं लगाना, क्योंकि इन चीज़ों में ना विटामिन सी भरपूर मात्रा में होती है, साथ ही सिट्रिक एसिड भी होता है। तो डायरेक्ट अगर लगाते हो आप अपने चेहरे पे तो आपको दाग धब्बे पड़ने की समस्या हो सकती है, और एसिडिक कोई भी चीज़ होती है उसको डायरेक्ट अपने चेहरे पे नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर जितना भी जूस था ना वो सारा मैंने यहाँ पे ले लिया है। और ऑरेंज जो है ना, ये इसका जूस भी बहुत फायदेमंद है और इसका छिलका भी बहुत फायदेमंद है। ये पूरा आप इसी तरह से सुखा करके इसका पाउडर तैयार कर लेना तो बहुत ही बढ़िया स्क्रब का काम करेगा, और आपको बाहर मार्केट वाला जो ऑरेंज पील पाउडर होता है वो लाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप अब घर पे खुद से तैयार कर सकते हैं। और इसके छिलके को ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके इसका रस निकालोगे ना तो ऑरेंज के कंपैरिजन में 4 गुना ज़्यादा विटामिन सी आपको मिलेगी। उसे भी आप अपने फेस पैक में यूज़ कर सकते हो। तो अगर बहुत ज़्यादा आपकी स्किन ऑयली है तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, आपकी स्किन को ये हाइड्रेट भी करता है, ठीक है। तो ये आपने ले लेना है। इसके बाद देखिए आपने क्या करना है कि आपने इसमें थोड़ी सी, हाँ, ये मेरे हाथ में है ग्रीन टी, मैंने इसे पीस रखा है इसलिए आपको ये इस तरह की दिख रही है। आप जो पाउच में आती है ना, जो हम पाउच वाली डिप करके मतलब उसका ग्रीन टी पीते हैं, तो वो वाली भी ले सकते हो, जो मतलब पीने के लिए बना ली, फिर जो उसका बच गया ना उसको उसे मतलब शैशे से निकाल के वो वाली ले सकते हो। और मेरे पास खुली वाली थी तो मैं ये ले रही हूँ। तो इसको कितना कर लेना है, बस आधी जैसी चम्मच के करीब आपको ये लेनी है। बहुत फायदेमंद है ग्रीन टी। अगर आप रेगुलरली अपनी स्किन के लिए इस्तेमाल करते हो, पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हो, तो चेहरे पे भी ग्लो दिखेगा। जब इंटरनली भी आप किसी चीज़ को यूज़ करते हो, जैसे मैंने बताया कि ऑरेंज को आपको डेली 2 ऑरेंज खाने भी हैं, तो आप खुद ब खुद देखोगे कि आपका चेहरा, देखिए सिर्फ बाहर के लिपापोती से ही हमारी स्किन अच्छी नहीं होती है, खान पान का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर खान पान आपका अच्छा है तभी आप बाहर से जो लगाते हो उसके रिजल्ट आपको जल्दी मिलते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें। अच्छा, ये चीज़ भी हमने ले ली। अब देखिए ये मेरे पास एक जादू से कम नहीं है ये चीज़, कि क्या है, ये है जी पोटैटो का जूस। आलू को आपने छिलके के साथ ही अच्छे से वॉश कर लेना है और फिर उसको ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेना है और उसका जूस निकाल लेना है। ये देखिए इस तरीके से। अब जितना मेरे को इसमें लिक्विड की ज़रूरत है वो सारा मैंने इसमें इसका आलू का रस ही लेना है। आलू का रस ना एक नेचुरल ब्लीच का काम करता है। बाकी डेली भी आप इसे लगा सकते हैं, बस शर्त इतनी सी होती है कि अगर आप फेस पैक कोई भी अपने चेहरे पे लगा रहे हो तो उसको बार बार जोर जोर से रगड़ना नहीं है, उससे आपकी स्किन पतली पड़ जाती है, पिंपल्स रैशेज हो सकते हैं, स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। तो रगड़ना नहीं होता है, बस सिंपली आप लगाइए, नॉर्मल वाटर से धो लीजिए, तो आप डेली किसी भी फेस पैक को लगा सकते हैं। लेकिन रगड़ते हो तो उसके नुकसान है। तो इस तरीके से अब आप इस फेस पैक को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और आपका फेस पैक, जादुई फेस पैक रेडी है। इसको आपने लगाना है अपने चेहरे के ऊपर, और जब तक देखिए हमने ये बनाया तब तक जो हमने यूज़ किया था फिटकरी और गुलाब जल, उसका भी असर हमारी स्किन के अंदर हो चुका है, ठीक है। अब इसको हमने अच्छे से लगाया और जैसा मैंने बताया कि आपको रगड़ना नहीं होता है जोर जोर से। हाँ, अगर हफ्ते भर में आपने कोई भी स्क्रब नहीं किया है तब आप एज अ स्क्रब इसको हल्के हाथों से मसाज करते हुए निकाल सकते हैं, लेकिन जोर जोर से नहीं, वो भी ठीक है। लेकिन अगर आपने हफ्ते में स्क्रब कर रखा है तो आपने सिंपली इसको प्लेन वाटर से, नॉर्मल वाटर से धोना है और कुछ नहीं करना है। रिजल्ट ट्रस्ट मी, गजब के रिजल्ट आएंगे। यहाँ पे मेरे फेस पे नहीं देखने हैं भाई, आप जब खुद से यूज करोगे ये देखिए, मतलब ग्लो भी आया है और निखार भी आप खुद ब खुद देख ही सकते हो मेरे चेहरे के ऊपर। तो इस तरह के रिजल्ट आपको भी मिलेंगे। बाकी आप इसे ट्राई करना। ये देखिए मतलब इतनी साफ हो जाती है ना, मैंने बोला ना आपको कि नेचुरल ब्लीच का काम करता है। तो पार्लर के फेशियल ब्लीच को छोड़ो और इसे यूज कीजिए, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मेरे साथ भी शेयर करना और इसी तरह के और भी अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।